हाँ देखिए बच्चों, तो अब आपको मैं अभी तो माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेयर रहते हैं। तो सबसे बार एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम के बाद आपको मैंने बताया मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर क्या होता है, 1 to 3 लेयर का होगा, और एंडोथीसियम क्या होगा, सिंगल लेयर होगा। इसमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग रहती है, फाइब्रस थिकनिंग होती है। अब मिडिल लेयर ही मतलब न्यूट्रिटिव मटेरियल को सिक्रीट करता है। न्यूक्लिक मटेरियल जो भी है वो इसी से मिलेगा, मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर के बाद इसके सब क्रमशः रहता है आउटर, फिर उससे बिलो, फिर उसके बिलो, और फिर रहता है टैपिटम। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है टैपिटम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है टैपिटम पे। शॉर्ट नोट्स बोर्ड के लिए और मेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है टैपिटम। केवल टैपिटम पे शॉर्ट नोट्स बहुत आ जाता है। तो टैपिटम क्या है, तो टैपिटम बिलो मिडिल लेयर रहेगा। तो बिलो या लाइज बिलो मिडिल लेयर में भी पॉलीप्लॉइड। मतलब क्या हुआ, बाकी सब डाइप्लॉइड है और ये पॉलीप्लॉइड हो जाता है, मतलब इसके अंदर इंडोमाइटोसिस होता जाता है। तो इंडोमाइटोसिस होने से इसमें बहुत से लेयर बनते चले जाते हैं, तो सॉरी बहुत से क्रोमोसोम नंबर अंदर मल्टीप्लाइड हो जाता है। मान लीजिए जैसे किसी की बात करें हम, सपोज दैट हम बात करते हैं मैच की, उसमें होते हैं 2n में 20 क्रोमोसोम, और इसमें क्या हो जाएगा 3n 4n 5n ऐसे होता चला जाएगा। इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइड, इंडोमाइटोसिस हो जाती है। पॉलीप्लॉइड बनता किससे, तो वो इंडोमाइटोसिस से बनता है, ड्यू टू इंडोमाइटोसिस। तो अब आप देखिए ये टैपिटम, और इसका काम क्या होता है, नॉरिशमेंट। तो ये क्या कहता है, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, गिव द न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इसको कौन सा कहेंगे, नॉरिशमेंट लेयर होता है। नॉरिशमेंट, ये नॉरिशमेंट का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है, ये उसके पोषण का कार्य करता है। तो एपिडर्मिस बताया आपको, एंडोथीसियम बताया आपको, मिडिल लेयर बताया, और टैपिटम। टैपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये पॉलीप्लॉइड भी हो जाता है। पॉलीप्लॉइड किसके कारण होता है, तो इंडोमाइटोसिस। मतलब क्या है, अंदर ही क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड होते चले जाते हैं, तो बहुत से बन जाते हैं। अच्छा अभी अब देखिए क्या टैपिटम में एक सेल बनती है, तो प्रोऊबिस बॉडी कहलाती है। प्रोऊबिस बॉडी, कौन सी बॉडी होती है, प्रोऊबिस। टैपिटम में ही बनेगी प्रोऊबिस बॉडी। तो यहाँ पर क्या बन जाती है, प्रोओबिस बॉडीज, और ये बॉडीज स्पोरोपोलेनिन के निर्माण में और पॉलन ग्रेन्स का पॉलन किट के निर्माण में इनका होता है। प्रोओबिस बॉडी ही ऊबिस बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये वहां पर होता है। टैपिटम और 2 टाइप का भी बनता है। टैपिटम इज 2 टाइप, के मिलते हैं। देखिए एक होता है आपका, सबसे पहला जो होता है अमीबॉयड, ठीक है। जो अमीबॉयड होता है ये इनिशिएटेड टाइप का टैपिटम होता है। ये अर्लियर डिजर्नेट हो जाता है, तो इट
takes food from middle layer कहाँ से फूड लेता है? मिडिल लेयर से. इट टेक्स फूड फ्रॉम मिडिल लेयर एंड अर्लियर डीजर्नेट बहुत जल्दी ही ये नष्ट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है अमीबाइड. ये लोअर प्लांट्स में मिलता है, लोअर एंजियोस्पर्म में, जिसको जैसे यहाँ पर किस में मिलता है? टाइफा एलिस्मा एग्जाम्पल इसके टाइफा एलिस्मा ट्रेडेस्केंसिया. तो अब आप देखिए ये अमीबाइड टैपिटम होता है. टैपिटम का फॉर्म नरिशमेंट होता है, तो ये नरिशमेंट लेता कहाँ से? मिडिल लेयर से. ये हो गया. दूसरा जो होता है वो ग्लैंडुलर. जो ग्लैंडुलर होता है ये अर्लियर डिजर्नेट नहीं होता है, ये अर्लियर डिजर्नेट नहीं होता है, तो ये भी लेगा. कहाँ से लेगा? फूड वहीं से लेगा, मिडिल लेयर से. तो टेक्स फूड फ्रॉम इसे प्लाज्मोडियल फॉर्म भी कहा जाता है. टेक फूड फ्रॉम मिडिल लेयर but does not degenerate earlier. क्योंकि इसमें काफी लेट आवर्स में ये डिस्ट्रॉयड होता है, डिजनरेट होता है, और इसी में बनती है प्रूविस बॉडीज. फॉर्म्स प्रोउबिस बॉडी. इसमें क्या बनती है? प्रोउबिस्ट बॉडीज बन जाती हैं, और ये प्रोउबिस्ट बॉडीज से कन्वर्ट हो जाती हैं. दैट चेंज इन उबिस्ट बॉडी बन जाती है और फॉर्म्स स्पोरोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन के बनाने में भी इनका रोल रहता है और उसके लिए काम करती है. तो ये आपकी बन जाती हैं. तो ये ग्लैंडुलर टाइप वाला होता है. तो ग्लैंडुलर टैपिटम कोई भी हो उसका काम नरिशमेंट रहता है. तो दो टाइप का जनरली प्लांट में आपका ग्लैंडुलर टैपिटम होता है. तो जनरली प्लांट में ग्लैंडुलर टैपिटम ही होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में आपका अमीबॉइड या उसको हम प्लाज्मोडियल पेरीप्लाज्मोडियल भी कह सकते हैं. इसके बाद आपका होता है अगला क्या होता है? अगली सेल होती है वही स्पोरोजिनस सेल जो बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो क्या थी अगली जो लास्ट सेल है आपकी? माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब आपको मालूम है इनर लेयर से ही वही जो स्पोरोजिनस सेल बनी थी, स्पोरोजिनस सेल सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल. कौन सी? सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, और their number are different, various. अब आप देखिए हम माइटोसिस चलेगा. अभी तक सब जितने भी मैंने इसके बताए ऑल पार्ट्स ऑफ डायप्लॉइड है, सिर्फ एक चीज टैपिटम में भी पॉलीपॉइड. तो अभी मैंने आपको बताया जितना भी इसके बारे में मैंने बताया, आपको जितना भी बताया मैंने आपको समझिए. तो मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया में इसके पूरे आपको क्या क्या बताए.
तो एपिडर्मिस और इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर माइक्रो एक्सेप्ट टैपिटम आर पार्ट आर डाइप्लॉइड। अब आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब देखिए आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अभी तक सभी पार्ट कैसे हैं 2n है। अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्या है अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रहता है, बहुत अच्छा बोर्ड का क्वेश्चन है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द meiosis cell division is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल by the meiotic division by the meiosis। कौन सा डिवीजन होता है यहाँ पर? meiosis। तो meiosis से क्या बनना? माइक्रोस्पोर का बनना ही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिखाता हूँ। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो ये सेल कैसी है? 2n है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाइप्लॉइड है। अब इसमें क्या है, जैसे अब प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट दो टाइप के मेन माने जाते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट में ये होता है सिमल्टेनियस और मोनोकॉट में होता है आपका सक्सेसिव पैटर्न, और डाइकॉट में होता है सिमल्टेनियस। अब देखिए दोनों का मतलब क्या होता है। डाइकॉट का जब होता है तो वहां बनता है टेट्राड माइक्रोस्पोर। दोनों में कौन सा डिवीजन होना है? मियोसिस। अब मियोसिस का फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज तो दोनों का सेम रहेगा, दोनों में वैसे के वैसा रहेगा। अब सेकेंड फेज जब आएगा तो यहां पर जो सेकेंड फेज होगा वो ऐसा डिवाइड मारेगा, और इसमें जो सेकेंड फेज होगा उसमें बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, तो इसमें कैसा बन जाएगा? इसमें आपको आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनेगा, और इसमें बनेगा टेट्राड फॉर्म। अब दोनों फॉर्म में अंतर आपके सामने आ गया डायग्राम में, देखिए। ये है आइसोबाइलेटरल, किसके लिए है? मोनोकॉट प्लांट में इस तरह का बनेगा। कौन से प्लांट में? मोनोकॉट। और ये इस तरह कैसे में बनेगा? डाइकॉट। तो डाइकॉट में बनेगा टेट्राड फॉर्म में, और मोनोकॉट में बनेगा आइसोबाइलेटरल टेट्राड। अब दोनों टेट्राड में अंतर समझिए। यहाँ आपको चारों माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 दिखते हैं, एक पीछे साइड यहाँ पर होता है, तो 3 ही दिखाई देते हैं, एक पीछे साइड पर रहता है। तो अब यही था फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय द माइक्रोस्पोर मदर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें क्या है, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और ये बीटा ग्लूकन से सब फिक्स रहते हैं, तो चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं। आगे ये अलग होंगे, और जब ये अलग हो जाते हैं तो इन्हीं माइक्रोस्पोर को कहा जाएगा पोलन ग्रेन्स। क्या कहलाने लगेंगे? पोलन। तो डाइकॉट में कैसा बनता है? टेट्राड। और मोनोकॉट में कैसा बनता है?
बाइलेटरल टेट्राड। इसमें चारों आपको साफ बिल्कुल दिखाई देते हैं और उसमें क्या 4 ही है, लेकिन 3 है, एक पीछे साइड पर होता है, तो 4 ही उसमें भी हैं। अब इसके अलावा देखिए कुछ प्लांट्स में कुछ अलग टाइप के माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। अब देखिए क्या है, मेन तो 2 टाइप होता है। मोनोकॉट में क्या होता है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, और डाइकॉट में क्या होता है, टेट्राड। तो देखिए कुछ पौधों में लीनियर माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, ऐसे चारों रहेंगे, इसको कहेंगे लीनियर फॉर्म। लाइन में रहते तो इसको कहा जाता है लीनियर। ऐसा हो जाता है तो उसको कहते हैं डेकुशेट। इसमें आपको 3 दिखते हैं, 4 ही, लेकिन दिखाई कितने देंगे, 3। तो ये फॉर्म कहलाता है डेकुशेट। 4 सब में रहते हैं, ये फॉर्म कहलाता है डेकुशेट। ये मैग्नोलिया प्लांट एक होता है, उसमें बन जाता है, प्लांट में बन जाता है। और ब्यूटोमॉर्फिस में टी शेप बन जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, टी शेप ऐसा ही होता है, इस तरह से बनता है, तो ये टी शेप माइक्रोस्पोर कहलाता है, टी शेप हो जाता है। ये ब्यूटोमॉर्फिस में बनता है, तो टी शेप बन जाता है, डेकुशेट बन जाता है, और टेट्राड फॉर्म बन जाता है। ये तो आपको समझ ही में आ गया। जनरली क्या होगा, मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल टेट्राड और डाइकॉट में टेट्राड। इसमें चारों दिख रहे हैं, इसमें आपके इसमें चारों दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं, पीछे पर है। ये कुछ पौधों के लिए अलग है, ये एक्सेप्शन प्लांट है, लीनियर और डेकुशेट और टी शेप। और एक आपका फॉर्म और बन सकता है, एक फॉर्म क्या बन सकता है इसमें, तो टी शेप, डेकुशेट, और एक और फॉर्म बन जाता है इसमें, तो डीएम हो गया, टीवी हो गया। हाँ, तो और आप देखिए क्या है, अरिस्टोलोकिया में 5 प्रकार के बन जाते हैं, कोई भी प्रकार बन सकता है। तो 5 टाइप हो गए आपका, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, टेट्राड, लीनियर, डेकुशेट और टी शेप। और एक अरिस्टोलोकिया में ऑल टाइप में कोई भी टाइप बन सकता है। अरिस्टोलोकिया एक प्लांट है, इसमें एनी टाइप माइक्रोस्पोर हो सकता है। इसके बाद कैलोट्रॉपिस में आपका होता है, वहां पर स्पेशलाइजेशन है, इसे कहते हैं पोलोनिया माइक्रोस्पोर। ये पोलोनिया माइक्रोस्पोर है। इसे कहते हैं पोलोनिया। ये पोलोनिया माइक्रोस्पोर कैलोट्रॉपिस बनता है, इसको कहते हैं कार्पस्कुलम। और ये आपका कोडिकिल, ये मिलता है किसमें, मदार में, कैलोट्रॉपिस में। इस एस्क्लिपिडियेसी फैमिली में बनता है। और अब एक देखिए कंपाउंड माइक्रोस्पोर बन जाता है, कंपाउंड, जिसमें क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं सभी चारों माइक्रोस्पोर जो आपको मैंने बताया था, इसमें बीटा का फाइब्रस थिकनिंग रहती है, उसी से बीटा ग्लूकन वाली, उसी से जुड़े रहते हैं। लेकिन कंपाउंड में चारों के चारों फिक्स रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, चारों के चारों फिक्स रहते हैं, तो वो कंपाउंड फॉर्म कहलाता है। चारों फिक्स रहेंगे, अलग ही नहीं होंगे, तो वो कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहलाता है। डीडीटी में पाया जाता है, ड्राइमिस, डीडीटी ड्राइमिस, ड्रोसेरा और टाइफा कंपाउंड फॉर्म होता है। एक होता है पॉलीस्पोरी, कुस्कुटा में होता है, माने 4 से अधिक हो जाते हैं माइक्रोस्पोर, तो कुस्कुटा होता है, 4 से अधिक बनाता है। अमरवेल जिसको बोलते हैं हम, एक कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट होता है, पॉलीस्पोरी मिलता है। और
मैसुली भी एक प्रकार का कंपाउंड का ही फॉर्म होता है जो मिमोसा में मिलता है, छुई मुई जिसको बोलते हैं। इसमें 6 से लेकर 64 तक रहते हैं माइक्रोस्पोर। यहाँ पर 4 ही रहेंगे, फिक्स चिपके रहते हैं, चारों अलग नहीं होते हैं। और इसमें 6 से लेकर 64 तक होते हैं, वो आपका मैसुली फॉर्म कहलाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर, लेकिन मोस्ट कॉमन माइक्रोस्पोर होगा आइसोबायलेटेड टेट्राड या टेट्राड। तो आइसोबायलेटेड टेट्राड होगा या टेट्राड, लेकिन ये फॉर्म भी बन सकते हैं। एक पोलोनिया वाला बहुत पूछते हैं, एस्क्लिपिडिएसी फैमिली या कैलोट्रोपिस में मिल जाता है, ये तो पूछे नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया 5 टाइप में कोई भी टाइप, एरिस्टोलोकिया में कोई भी टाइप हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कंपाउंड भी बनता है। तो कंपाउंड किस में बनता है? ड्राइनिस, ड्रोसेरिया, टाइफाइड, डीडीटी और इलोडिया में बन जाता है। पॉलीस्पोरी मतलब 4 से ज्यादा, जबकि अभी आपको बनता था 1 से 4 बनते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा बन जाते हैं कुस्कुटा में, तो उसे पॉलिस कहा जाता है। मैसुली है। तो इस तरह से आपने देखा कई टाइप के माइक्रोस्पोर बन गए सब। अब देखिए यही माइक्रोस्पोर आपका कन्वर्ट होता है किसमें? पोलन ग्रेन्स में, क्योंकि इसमें क्या था, बीटा, अभी मैंने बताया था 1,3 बीटा ग्लूकेन की फाइब्रस थिकनिंग रहती है, उसी से चिपके रहते हैं चारों। अब ये अलग हो जाते हैं 4। देखिए ये 4 हैं और ये चारों जब अलग होते हैं, यहाँ पर किससे चिपके हैं? यहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग है, फाइब्रस थिकनिंग रहती है बीटा 1,3 ग्लूकन से, और अब इसी से ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब ये यहाँ से फाइब्रस थिकनिंग डाइड होती जाएगी और ये चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। यही माइक्रोस्पोर आपके क्या कहलाते हैं? पॉलन ग्रेन। अब इनको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और ये सब बन कहाँ रहे हैं? तो ये सब माइक्रोस्पोरेंजिया में। अब एक पॉलन ग्रेन्स में अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है इसका 2 पार्ट में होता है। एक होता है बिफोर पॉलिनेशन और एक होता है आफ्टर पॉलिनेशन। 2 पार्ट में पॉलन ग्रेन्स का आगे का डेवलपमेंट होगा, माने पॉलिनेशन से पहले और पॉलिनेशन के बाद। तो पॉलिनेशन के पहले और बाद में एक पॉलन ग्रेन्स को अगर हम देखें वैसे जनरल, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, क्योंकि मियोसिस से बना है, वैक्यूल रहेगा और फूड रहेगा। इसमें 2 लेयर कवर होगा। कितने लेयर कवर होगा? 2 लेयर कवर रहेगा। और जो बाहर वाला कवर होता है वो वार्टी और वैसा हो जाता है, कुछ मोटा और इरेगुलर टाइप का कवर हो जाता है। बाहर वाला कुछ अलग टाइप का दिखने लगता है बाहर वाला कवर, और इसी को ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। तो ये बाहर वाला कवर कहलाता है एक्साइन और बनता है स्पोरोपोलेनिन। ये एक विशेष प्रकार का मटेरियल है जो कि डज नॉट डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स। तो ये डीजनरेट भी नहीं होता है, माने हार्डेस्ट मटेरियल आप कह सकते हैं प्लांट में। तो क्या रहता है? एक्साइन। और एक्साइन एक यहाँ पर वार्टी और कुछ वैसे टाइप का एक आउटर मोस्ट कवर बनता है जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, इसे कहते हैं एक्साइन। एक्साइन कुछ स्थान पर नहीं होता है। जिस स्थान पर एक्साइन नहीं होता है वहां पर थिन वॉल टाइप का पोर रहता है, उसी को कहा जाता है जर्म पोर। तो जर्म पोर वाले पार्ट में एक्साइन नहीं होगा। एक्साइन थिकेस्ट एक तरह का हार्डेस्ट मटेरियल है यहाँ पर। फिर एक्साइन के नीचे होती है इंटाइन, और जो इंटाइन है ये किसका बना होगा? सेल्यूलोज और पेक्टिन का। तो ये तो बिल्कुल सिंपल होता है, नॉर्मल मटेरियल होता है, थिन रहता है। बाहर वाला जो होता है वो थिक होता है। और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये कैसा न्यूक्लियस है? यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। और क्या होगा? यहाँ पर ये फ्लूइड होगा। अभी बताया था मैंने प्रोबिस, तो वो प्रोबिस की ओबिस्ट बॉडी बची यहाँ पर। कौन सी? ओबिस्ट। और वो यहाँ पर न्यूट्रिशन यहाँ पर स्टोर करेंगी। तो यहाँ पर IA रहता है, इंडोल एसिटिक एसिड।
बोरान रहता है इसके साइटोप्लाज्म में, बोरान रहता है, आयरन रहता है, जिंक रहता है, कैल्शियम रहता है, और बोरान जरूरी है, जिंक मैग्नीशियम ये तो सब पाया जाता है। और प्रोटीन है, करीब करीब 23% प्रोटीन होती है और करीब 48% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और करीब 6 से 8% लिपिड होता है, 1 से लेकर 8% लिपिड होता है, और बाकी सब एंजाइम और ये मिनरल्स सब पाया जाता है इसके इसमें। तो ये था आपका अभी एक स्टार्टिंग का पॉलन ग्रेन। अब यही पॉलन ग्रेन अभी अंदर ही विकास करेगा, उसको कहते हैं इन सीटू डेवलपमेंट। इन सीटू डेवलपमेंट का मतलब है कहां पर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया, डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर होता है उसे कहते हैं इन सीटू। इसी को कहा जाता है बिफोर पॉलिनेशन। तो डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन इसी को कहा जाता है, डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन, माने परागण से पहले का विकास यही है। अभी परागण नहीं हो सकता है, परागण अभी नहीं है, तो परागण के पहले का विकास होता है। क्या होता है कि अब यहाँ पर आप देख रहे थे अभी एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, ये सेल डिवाइड हो जाता है, एसिमिलर डिवाइड होता है। ये विशेष पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत मेडिकल में पूछते हैं कैसा डिवाइड होगा, एसिमिलर। एसिमिलर का मतलब क्या हुआ, एसिमिलर का मतलब हुआ असमान। असमान का मतलब हुआ एक छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी। ये बहुत बड़ी विशेषता रहती है, एक छोटी और एक बड़ी सेल बनती है। तो बराबर की सेल नहीं, 2 सेल तो बनेगी, लेकिन एक देखिए बहुत छोटी बनेगी और एक बड़ी बनेगी। तो एक छोटी और एक बड़ी बने कितना हो गया, 1 सेल से कितना हो गया, 2 सेल हो गया। और जो बड़ी वाली सेल है उसे वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनेगा, वेजिटेटिव सेल। और बड़ी और जो छोटी सेल है वो जनरेटिव, बड़ी सेल वेजिटेटिव और छोटी सेल जनरेटिव। तो अभी आपका कितना हो गया, 2 सेल, बाकी वही सब फ्लूइड। अब 2 सेल ही में या तो 2 सेल में ये बाहर आते हैं और या 3 सेल में बाहर आते हैं। 2 सेल या 3 सेल में ये बाहर आते हैं। 60% प्लांट में जो सेड होता है पॉलन ग्रेन्स, एंजियोस्पर्म में वो 2 सेल होता है, जिम्नोस्पर्म में मिनिमम 3 सेल होता है पॉलन ग्रेन सेड, लेकिन एंजियोस्पर्म में 2 सेल या 3 सेल होता है। तो 2 सेल तो ये बन गया, 3 सेल भी हो सकता है। तो उस समय क्या हो जाएगा कि ये जनरेटिव वाला भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो जनरेटिव सेल आपका डिवाइड हो जाएगा, और जब जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा तो आपका एक बड़ा रहेगी और ये छोटे वाले में 2 सेल हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 सेल फॉर्म हो गया। तो वैसे तो जनरली 2 सेल का ही पॉलिनेशन होता है, लेकिन क्या हो सकता है, 3 सेल। तो बिफोर पॉलिनेशन 2 या 3 सेल होता है। अब ये सेड के लिए तैयार हो जाता है, अब ये सेडिंग के लिए तैयार है। तो सेडिंग अब इसकी होगी 2 या 3 सेल की। ये था माइक्रोस्पोर। तो एक माइक्रोस्पोर वही 25 से 50 माइक्रोन का होता है, जनरली स्फेरिकल होता है, और 2 लेयर बाउंड्री होती है, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। एक्साइन हार्डेस्ट मटेरियल की बनी है स्पोरोपोलेरिन से, और अंदर वाली इंटाइन थिन है, वो सेल्यूलोज की है। और अंदर इसके कितने बन गए हैं, 2 सेल्ड है या मे बी 3 सेल्ड। 2 सेल्ड होगा तो उसमें एक छोटी और एक बड़ी सेल होगी। 3 सेल होगा तो भी एक बड़ी और छोटी वाली सेल में 2 सेल बन चुकी होंगी, लेकिन अभी गैमेट्स नहीं बने होंगे। गैमेट्स नहीं है, हैप्लॉइड है, ये एक तरह का गैमेटोफाइट है, ये भी गैमेट नहीं है। गैमेट आगे बनेगा, जब पॉलिनेशन होगा तब गैमेट बनाएगा। अभी पॉलिनेशन के पहले इस स्थिति में ये कहाँ होता है, कहां पर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका मतलब अब जब ये ऐसा बन जाएगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया कंप्लीट हो गई, मैच्योर हो गई। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का डिसेंस होगा।
इस फटना होगा एंथर वाला। तो वहां पर अभी मैंने आपको बताया था जो इंडोथीसियम थी वो कुछ स्थान पर नहीं पाई जाती, फाइब्रस थिकनिंग नहीं रखती है और उस जगह पर डिप्रेशन होता है, खांच होती है, उसी खांच से वो फटता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तब ये आपके 2 या 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, सेड होते हैं। तो 2 या 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन्स तब सेड होते हैं तो वो आपका बनेगा। अब आप वहां पर उसका जो डिएसेंस है वो 4 टाइप का होता है, वो आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा मैं। तो अब आपको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टर्न के लिए।